नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉट फाइंड चैनल पर। भगवत गीता की श्रृंखला में आज हम पहुंच चुके हैं गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति के महत्व और उसके द्वारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के उपायों का वर्णन किया है। इस अध्याय में भगवान ने बताया है कि भक्ति एक ऐसा सरल और प्रभावी मार्ग है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं अध्याय 12 भक्ति योग का सारांश। अध्याय 12 का सारांश। भक्ति योग 1, भक्ति का श्रेष्ठता, श्लोक 1 से 5। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि क्या वह उस व्यक्ति से श्रेष्ठ हैं जो भगवान के निराकार रूप में ध्यान करता है, या फिर वह व्यक्ति जो भगवान के साकार रूप में भक्ति करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति का सर्वोत्तम रूप वह है जिसमें भगवान के साकार रूप, विशेष रूप से श्री कृष्ण में श्रद्धा और प्रेम से समर्पण किया जाए। वे कहते हैं कि जो लोग निराकार रूप में ध्यान करते हैं उनका मार्ग कठिन और लंबा है, लेकिन जो व्यक्ति साकार रूप में भक्ति करते हैं वे शीघ्र ही भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। 2, भक्ति का मार्ग, श्लोक 6 से 12 है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति उन्हें पूर्ण प्रेम और समर्पण से पूजते हैं उनके लिए भगवान हर मुश्किल में साथ होते हैं। वे कहते हैं कि भक्ति के माध्यम से जीवन के सभी दुखों का नाश होता है। भगवान के प्रति श्रद्धा, निष्ठा और प्रेम के साथ किए गए कर्म ही हमें मुक्ति की ओर ले जाते हैं। भगवान यह भी बताते हैं कि वे उन लोगों को विशेष आशीर्वाद देते हैं जो दूसरों के साथ करुणा और अहिंसा का व्यवहार करते हैं। 3, भक्ति के लक्षण, श्लोक 13 से 20। भगवान श्री कृष्ण भक्ति करने वाले व्यक्ति के कुछ लक्षण बताते हैं जो भक्ति के सच्चे मार्ग पर होते हैं। अहंकार, क्रोध और द्वेष से मुक्त होना, सहिष्णुता और दया का भाव रखना, सदैव सत्य बोलना, अपने मन, वचन और शरीर को शुद्ध रखना, स्वार्थ, माया और द्वैत से मुक्त होना, सभी प्राणियों के प्रति एक जैसा प्रेम रखना। भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति इन गुणों से युक्त होते हैं वे उनकी शरण में पहुंचते हैं। 4, भगवान की भक्ति का फल, श्लोक 21 और 22। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चलते हैं वे हमेशा शांत, प्रसन्न और संतुष्ट रहते हैं। भगवान ने यह भी कहा कि ऐसा व्यक्ति कभी भी कठिनाइयों से परेशान नहीं होता, क्योंकि भगवान हमेशा उनके साथ होते हैं। भक्ति के मार्ग पर चलने से न केवल आत्मा की शुद्धि होती है बल्कि संसार की सभी बुराइयों से भी मुक्ति मिलती है। अध्याय 12 से मिलने वाली शिक्षा, भक्ति का सरल मार्ग। भगवान श्री कृष्ण के साकार रूप में भक्ति करना भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। सच्ची भक्ति के लक्षण, भक्ति में अहंकार, क्रोध और द्वेष का कोई स्थान नहीं होता। हमें शांति, दया और सहिष्णुता के साथ भक्ति करनी चाहिए। भगवान की कृपा, जो लोग पूरी श्रद्धा और समर्पण से भगवान की भक्ति करते हैं भगवान उनकी सभी कठिनाइयों का समाधान करते हैं और उन्हें अपने चरणों में स्थान देते हैं। व्यक्तित्व का सुधार, भक्ति के द्वारा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को शुद्ध करता है और सत्य, अहिंसा और शांति का पालन करता है। निष्कर्ष, अध्याय 12 भक्ति योग हमें सिखाता है कि भक्ति से भगवान के प्रति समर्पण और प्रेम हमें सीधे मोक्ष की ओर ले जाता है। भक्ति का मार्ग सरल और सीधा है, लेकिन इसके लिए हमें अपने मन और हृदय को शुद्ध और शांत रखना होगा। जो लोग सच्ची भक्ति के साथ भगवान के प्रति समर्पण करते हैं वे उनके दिव्य कृपा से आत्म साक्षात्कार और मोक्ष प्राप्त करते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह ज्ञानवर्धक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल हॉट फाइंड को सब्सक्राइब करें ताकि आप भगवत गीता के सभी अध्यायों का सार आसानी से समझ सकें। अगले वीडियो में मिलेंगे अध्याय 13 के साथ। जय श्री कृष्ण,